ईरान की तबाही के पीछे अगर किसी का हाथ था तो वो एक थी लेडी स्पाई। आजकल जो युद्ध लड़े जाते हैं वो केवल मैदान में नहीं लड़े जाते हैं, इसके लिए बहुत कुछ साइकोलॉजिकल वॉर होता है। इजराइल और ईरान के बीच में जो अभी वॉर चल रही है उसमें साइकोलॉजिकल वॉर, इसकी तैयारी इजराइल ने 2 साल पहले ही कर दी थी और हमला किया 2 साल बाद, यानी कि 12 और 13 जून को जो हमला किया इजराइल ने ईरान पर, इतने सटीक निशाने लगाए, उसकी तैयारी में उसने 2 साल खर्च किए थे। और इसके सब के पीछे, इस ईरान की तबाही के पीछे अगर किसी का हाथ था तो वो एक थी लेडी स्पाई, यानी कि महिला जासूस, जिसने इतनी एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन दी कि इजराइल ने जहां भी हिट किया वहां भारी तबाही मचाई। नमस्कार, मैं हूं राजीव, आप देख रहे हैं आपकी खबर राजनीति। ये बेहद चौंकाने वाला मामला है। इजराइल की जो मोसाद कंपनी है ये तो जानी जाती है अपने खुफिया नेटवर्क के लिए, लेकिन एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल उसने पेश किया। ईरान में जो कुछ भी उसने किया उसके पीछे एक महिला का हाथ था, एक लेडी स्पाई का हाथ था, और उसने इतनी एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन दी। और इजराइल के पास चूंकि टेक्नोलॉजी ऐसी है कि उसने बिल्कुल टू द पॉइंट हमला किया और वहां काफी सारे नुकसान किए। मोसाद की इस स्पाई का नाम है कैथरीन। कैथरीन ने 2 साल तक वहां काम किया ईरान में, और कैथरीन की स्टोरी भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अभी कैथरीन के बारे में हम जानेंगे, लेकिन उसके पहले हम ये जानते हैं कि स्ट्रेटजी कैसे बनाई गई। मिशन ईरान ये इजराइल ने लॉन्च किया और इसके लिए सबसे पहले उतारा अपने एक सबसे ट्रेंड लेडी ऑफिसर को, जिसको पत्रकार बना के एक जर्नलिस्ट के तौर पर वहां उतारा गया ईरान में। और ईरान में जाके उसने जो कुछ भी किया, बड़े बड़े इंटरव्यूज लिए, बड़े बड़े सारे जितने टॉप लीडर्स थे, जितने टॉप ऑफिसर्स थे, और न्यूक्लियर प्लांट से जुड़े हुए जितने भी ऑफिसर्स थे, साइंटिस्ट थे, सबके साथ में अच्छे रिलेशन बनाए। और कैथरीन यही नहीं, कैथरीन ने यह भी किया कि सबसे पहले उसने जो टॉप ऑफिसर्स थे उनकी महिलाओं के साथ में, उनकी जो लेडी ऑफिसर्स की जो वाइफ थी उनके साथ में बहुत अच्छे रिलेशन बनाए, और उसके बाद में ऑफिसर्स तक डायरेक्टली पहुंच बनाई, और ऐसी पहुंच बनाई जिसने ईरान के विनाश की नींव रख दी। कैथरीन ने जो कुछ किया, कैथरीन ने वहां के ऑफिसर्स के साथ में अपने रिलेशन भी बनाए और ऐसी इंफॉर्मेशन निकाली जिसको मोसाद तक वो भेजती रही। और ये हमला जब हुआ उसके बीच में भी जो ऑफिसर्स थे वो कहीं ना कहीं एक ऐसा खुफिया ठिकाना ढूंढते थे जहां वो सेफ रह सके। लेकिन वो सेफ्टी उनके नजर में तो थी, लेकिन वहां भी इजराइल हमला कर रहा था। तब जाके ईरान की आंख खुली और उसने ये सोचा कि आखिर में इसकी जो जांच की गई, जो इंटरनल इंक्वायरी हुई, उसमें ये पता चला कि उसमें कैथरीन का हाथ था। और कैथरीन की स्टोरी अभी हम आगे आपको बताएंगे। कैथरीन ने ही सारी इंफॉर्मेशन लीक की और कैथरीन इजराइल के स्पाई के रूप में, एक खुफिया जासूस के रूप में काम करती रही। ईरान को काफी नुकसान होना उसमें पाया गया और काफी उसके कमांडर्स मार दिए गए, साइंटिस्ट मार दिए गए, और 12 से 13 की रात में इजराइल ने जो हमला किया उसमें ईरान को अपने कई सारे ऑफिसर्स की जान से हाथ धोना पड़ा। और उसके बाद में कैथरीन अचानक गायब हो गई। कैथरीन शकदम जो नाम है इनका, कैथरीन परेश शकदम। कैथरीन की कहानी भी बहुत इंटरेस्टिंग है। कैथरीन कौन है, वीडियो में हम आगे आपको बताएंगे। देखिए, कैथरीन के बारे में आपको बता दें कि कैथरीन एक फ्रांसीसी मूल की एक राइटर है और जर्नलिस्ट है, जिसका इजराइल से कोई भी मतलब नहीं था।
फ्रांसीसी मूल की थी, इसलिए भी शक ईरान में किसी को भी उस पर नहीं हुआ। कितनी इंटरेस्टिंग स्टोरी रही कि कैथरीन ने पढ़ाई भी बड़ी अच्छी की है। कैथरीन ने बैचलर डिग्री फाइनेंस एंड कम्युनिकेशन में किया, मास्टर्स डिग्री उन्होंने किया, लंदन में किया, और इसी बीच में यमन के एक मुस्लिम के साथ में संपर्क में आई, उसके साथ में शादी भी किया, और सुन्नी धर्म जो मुस्लिम का सुन्नी सेक्ट है उसको अपना भी लिया। उसके बाद में कैथरीन उससे अलग हो गई, फिर ईरान चली गई, और ईरान में भी भरोसा कैसे जीता ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। ईरान में जाके वो शिया हो गई और ये भरोसा दिलाया वहां के लोगों को कि वो बहुत कुछ रिलीजन के बारे में, शिया के बारे में वो जानना चाहती है, और बहुत कुछ रिलीजियस एक्टिविटी में पार्टिसिपेट भी करने लगी। इसीलिए वहां की जो ऑफिसर्स थे उनकी महिलाओं के भी टच में आ गई, और उसके बाद में कैथरीन ने अपना असली खेल शुरू किया और इंफॉर्मेशन निकालने के लिए ऑफिसर्स के टच में आ गई। कैथरीन इतना ज्यादा विश्वास में हो चुकी थी, उसने कई सारे टॉप लीडर्स के इंटरव्यू लिए, और खास करके उसने ऐसे कई आर्टिकल्स भी पब्लिश किए जो ज्यूज के खिलाफ थे, यानी कि यहूदियों के खिलाफ थे, जहां इजराइल में जो रहते हैं ज्यूज उनके खिलाफ भी थे, इसको कंडेम भी किया। लेकिन जो खेल चल रहा था पर्दे के पीछे, इसको कोई तब तक नहीं समझ पाया था, और उसको कंडेम करते हुए वहां शिया जो कम्युनिटी है ईरान में उसकी बहुत ही खास बन गई कैथरीन, और उसने इंफॉर्मेशन लीक करते हुए मोसाद को पहुंचाया, और मोसाद जो वहां की इंटेलिजेंस एजेंसी है इजराइल की, उसने इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट को दी, और उसके बाद में इजराइल ने जो प्रहार किए वो देखना होगा कि कितना ज्यादा नुकसान किया। इन सारे नुकसान के पीछे अगर कोई था तो केवल एक महिला, उसने एक महिला ने ईरान में तबाही मचा दी। तो ये थी पूरी स्टोरी ईरान की तबाही की, और उसके पीछे एक औरत के हाथ होने की जो स्टोरी थी, कैथरीन कैसे उसने ताना बाना बुना और ईरान को तबाह कर दिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग आपकी खबर राजनीति।